अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुज़ुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, आज एक छोटी सी बात लेकिन बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम बात है जो कि दुनियावी मिसाल के साथ जुड़ा हुआ है। उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को आप लोगों के सामने बयां करूँगा। अल्लाह ताला हमें बोलने की और आप लोगों को सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई लोगों का माल कर्ज़ के तौर पर अदा करने की नीयत से लेता है तो अल्लाह ताला भी उसकी तरफ से अदा करेगा, और जो कोई ना देने के लिए ले तो अल्लाह ताला भी उसको तबाह कर देगा और बर्बाद कर देगा। बुजुर्ग और दोस्तों, इस हदीस से पता यह चलता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब इस बात को हदीस के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया है। आप अपनी निजी ज़िंदगी में आप एक बार देख लें कि आपके पास किसी का अगर कर्ज है, आपने 100-200 से लेकर हज़ार लाखों रुपया कुछ भी कर्जा आप अगर किसी का लिए हुए हैं, तो आपने वो जब तक देने की कोशिश ना करेंगे, आप अगर नहीं चाहेंगे तो आप ना दे पाएंगे और ना ही उसका कर्ज अदा होगा। आप उस रुपये को या उस माल दौलत जो भी कुछ आप कर्जे में लिए हैं वो नहीं देंगे, लेकिन आपके पास माल और दौलत आएंगे लेकिन खर्च हो जाएंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, और ऊपर से आपका कर्जा धरी की धरी रह जाएगी। और आप अगर किसी का कर्जा को देने की नीयत से लेते हैं तो आप उस कर्जा को जल्द से जल्द अगर अदा कर देते हैं तो आप सोच करके देखिए कि आप उस कर्जा को अदा भी कर दिए और आपका माल और दौलत में भी बरकत है। आप जो भी रोजी रोटी कमाते हैं, आपके पास जो भी माल और दौलत है वो आपके पास धरे की धरी रह जाती है, आपके पास कमी नहीं होती है। तो उसी मिसाल से इस हदीस को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों तक पहुंचाया है कि आप अगर किसी का कर्जा लेते हैं और वो देने की नीयत से लेते हैं तो अल्लाह ताला आपके साथ कर्जा को चुकाने में जुट जाते हैं। और आप अगर देने की नीयत से नहीं लेते, आप अगर आपका जहन में ये सोचता है जब किसी तरह से ले तो लें, उसके बाद देखा जाएगा, जब मर्जी तब देंगे, तो आप कर्जा चुका भी नहीं पाइएगा और चुका भी नहीं सकते और आपका माल और दौलत खर्च होते जाएंगे। बुजुर्ग और दोस्तों, इसी के साथ साथ एक बात और भी मैं कह दूं, दुनिया में दो बात कही गई है, एक हुकूकुल इबाद और एक हुकूकुल्लाह। हुकूकुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के साथ कर दिए किसी को, अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर दिए, जो कि आप शिर्क का गुनाह कर दिए, तो अल्लाह ताला के पास आप अगर खालिस दिल से तौबा करें, अल्लाह के पास गिड़गिड़ाए रोए, तो शायद अल्लाह आपका गुनाह को माफ़ कर दे। लेकिन हुकूकुल इबाद, आपने अगर किसी का हक को दबाया है, आपने किसी से कर्जा लिए हैं और कर्जा अदा ना करके आप इस दुनिया से खुदा ना खास्ता रुखसत हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन आपका ये रुपया जो आपने कर्ज़ के तौर पर लेकर के आपने दुनिया से रुखसत होकर के चले गए हैं, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन आपको माफ़ नहीं करेंगे। वो कर्ज़ा आपको इस दुनिया से ही अदा करके आपको दुनिया से रुखसत होना है, या फिर आप कर्ज़ा किसी तरह से अदा नहीं कर पाएंगे तो आप जिससे लिए हैं उससे आपको माफ़ी मांगना होगा, और उससे माफ़ी लेकर के ही आपको दुनिया से विदा होना होगा। बुजुर्गों और दोस्तों, कहने के तौर पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस दुनिया में हुकूकुल इबाद के साथ जो भी कुछ शरीक है, जैसे कि आप किसी का खेत और खलियान को दबा दिए, या फिर आप दुनिया में चलते समय किसी गरीब को खामाखा एक तमाचा झाड़ दिए हैं या थप्पड़ मार दिए हैं, तो जब तक आप उसी से माफ़ी ना मांग लेंगे तब तक अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन माफ़ नहीं करेंगे आपको। तो बुजुर्गों और दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि हुकूकुल इबाद एक ऐसा इबादत है जो दुनिया में ही आपको इसका रफ़ा दफ़ा करके ही आपको दुनिया से रुखसत होना होगा। बुजुर्गों और दोस्तों, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। आप अगर उस तरह की गुनाह करके आप इस दुनिया से रुखसत होते तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन माफ़ नहीं करने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों के ऊपर से कर्ज़ा को हटा दे। अल्लाह ताला गायबी इमदाद करे और हम लोगों के ऊपर से कर्ज़ा हट जाए और हम लोग दुनिया से रुखसत हो तो नेक अमाल को लेकर के सिर्फ़ और सिर्फ़ इस दुनिया से जा सके।